तो पेज नंबर 238। तो अब स्ट्रेट लाइन का हम लोग 15 नंबर सम से चालू करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या क्या था एक बार लॉजिक बता दे रहे, हर सम्स में क्या लॉजिक लग रहा था। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और अगर वो कोई P पॉइंट से पास हो रहा है, मान लो x1, y1, और लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब हम लोग लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस c, ठीक है। यही लॉजिक था। और सारा फॉर्मूला क्या है, एक है y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर m पता है और c पता है, अगर एक पॉइंट पता है और m पता है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस m ऑफ x माइनस x1, ठीक है। और अगर दो पॉइंट पता है PQ, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। और फिर हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ m को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे x माइनस x1, ठीक है। m का जगह इसको रख देंगे, बस समझ आ गया। यही हम लोग का थ्योरी, और उस थ्योरी हम लोग पढ़े नहीं। नंबर 15, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 0, -3, ठीक है। देखो पहले थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। और हम लोग को एक पॉइंट दिया है 0, -3। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, 15 नंबर में क्या दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, p इज इक्वल टू 0, -3, m निकाल लेंगे, m इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू √3। और हम लोग को पता है जैसे ही m पता है और p पता है, तो स्लोप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। तो बोलो y माइनस ऑफ -3, क्योंकि ये x1 y1 है, इज इक्वल टू m x माइनस 0, तो y प्लस 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, और इधर कितना गया, √3x। तो एक साइड ले आते हैं y √3x, उसको उधर भेज देते हैं, ये हम लोग का क्या आ गया, इक्वेशन। सिंपल एकदम, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। छोड़ो, अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बहुत इजी है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द, हाँ, तो पहला पॉइंट है 0, -2। अब चलो हम लोग इसको एकदम अच्छे से कर लेते हैं, मतलब हम लोग इसको एकदम फुल समझते हैं। मानो दो पॉइंट है, सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ -2 बाई 3 माइनस 0, कितना हो जाएगा, 6/3, कितना हो जाएगा, 2। अब हमको बोला इक्वेशन भी निकाल दो, बोला नहीं है, हम लोग निकालेंगे। अब ध्यान से समझना लॉजिक, रुको तो पहले जो समझा रहे देखो ना, m पता है, हाँ। अब तुम देखो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को लेके इक्वेशन लिख रहे हैं, और m2 हम इसको भी लेकर इस्तेमाल करके इक्वेशन जो लाएंगे, और इस पॉइंट को लेकर भी लाएंगे, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। देख लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, तुम इसको x1 y1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पुट कर दो, देखो y माइनस ऑफ -2, y माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2x माइनस 0, कितना आ गया, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x आया, हाँ। और अगर इस साइड लिख देंगे तो y माइनस 2x इज इक्वल टू -2। देखो अगर हम इस पॉइंट को लेकर इक्वेशन लिखे तो ये आया। अब क्या इससे नहीं आएगा, इससे भी वही आएगा, पता है। मतलब अगर कोई लाइन है, यहां पे बता देते, देखो कोई लाइन है और अगर मल्टीपल पॉइंट्स है, ये P Q R S, तुम कोई भी पॉइंट ले और कोई भी स्लोप ले, मेरा इक्वेशन सेम आएगा, क्योंकि ये सारा पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है। यही लॉजिक है। मतलब हम लोग हमेशा x1 y1 वाला कंसेप्ट नहीं लगाते। देखो अब इस प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग ये पॉइंट को डाल देते हैं, इसको Q बोल दो, 3,4, देखना y माइनस, अब तुम बोलेगा भैया y1 तो उसको माने, अरे तो तुम मानना, तुम इसको x2, y2 मान लो,
इसको x1 कॉमा y1 मान लो, y माइनस y2 लिख दो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? m ऑफ x माइनस x2, तो देखो y माइनस 4 इज इक्वल टू m, m कितने होगा? ठीक है, 3,4 पॉइंट है ना, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब करो देखो, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 2। मेरा देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, मतलब अगर मेरे पास एक और पॉइंट होता r और कुछ भी रहता, मान लो हम उसको बोल दिए x3 y3, हम उसको बोल देते x3 y3, तो उससे भी हम इक्वेशन कैसे लिखते? y माइनस y3 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x3। ये देखो, ये लग रहा होगा क्या बोल रहा है, बट ये बच्चा लोगों को पता नहीं होता है, ये सही में पता नहीं होता है, ये हमको नहीं पता था मेरे टाइम में, हमको लगता था ना, हमको लगता था बस जो x1 y1 माने हैं, हम तुमको बता रहे कैसे कंफ्यूजन कैसे होता है कि जो x1 y1 माने उसी से सिर्फ इक्वेशन आता है, टीचर को नहीं बताता है। हाँ ठीक है, सुनो तो, जो x1 y1 है हम उसको डाल रहे इक्वेशन आ रहा है, फिर हम देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहा है, फिर बाद में समझ आया कि ऐसा नहीं होता है, जो पॉइंट पे लाई करेगा सबसे इक्वेशन आएगा, समझ रहे हैं? तो इससे क्या, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों? तुमको बाद में जो समझ आएगा ना तब पता चलेगा। 16 का 2 कर दे रहे हैं, नहीं वो क्या, तो एक सम हो गया, अरे कर दे रहे, रुको ना एक सेकंड। 3 माइनस 7 और क्या है माइनस 1,8। ठीक है, जल्दी से स्लोप निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ माइनस 7 बाई 3 माइनस ऑफ माइनस 1। ठीक है, कितना हो गया? 8 प्लस 7 बाई 3 प्लस 1, कोई प्रॉब्लम? कितना आ गया स्लोप? 15/4। देखो चेक कर लो, सही है। हाँ, इक्वेशन लिख लेते हैं, इस पॉइंट को लेके लिख लेते हैं, तो y माइनस ऑफ माइनस 7 इज इक्वल टू, मतलब x माइनस 3। अरे यार उसमें कोई बात नहीं, हम लोग इक्वेशन भी निकाल दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप बोला ना, स्लोप तो आ गया, इक्वेशन में लिख दे रहे, क्या प्रॉब्लम है? तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 15 x माइनस 3, और 4 को इधर पे भेज दिए, 4 को इधर पे भेज दिए, तो 4y प्लस 28 इज इक्वल टू 15x माइनस 45। तो कितना आ जाएगा? देखो यहां पे कर दे रहे हैं, 4y माइनस 15x इज इक्वल टू 28 प्लस 45। ठीक है, यहां कर दिए, तो कितना आ गया फाइनल? 4y माइनस 15x इज इक्वल टू, कर लो 8 5 13 73। ठीक है, हम लोग कैसे इक्वेशन निकाले? m इज इक्वल टू 15/4 इस्तेमाल किए और 3 माइनस 7 वाला पॉइंट इस्तेमाल करके। हाँ आ गया, चलो बताओ, इधर माइनस होगा, ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस है, ठीक है, तो माइनस 73 आएगा, माइनस है ना, माइनस से उतर के फिर देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट E पॉइंट है 0,4 और F पॉइंट है 3,7। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ EF, तो हम लोग को पता है कि जो ग्रेडियंट होता है वही क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा? चलो ये x1 y1, ये x2 y2, मतलब 7 माइनस 4 बाई 3 माइनस 0, मतलब 3/3, जो कि आ गया 1, स्लोप आ गया 1। सेकंड पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ EF, तो हम लोग क्या निकाले? इक्वेशन। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग P पॉइंट ले लेते हैं, सॉरी E पॉइंट ले लेते हैं 0,4 और F पॉइंट लिए, मतलब हम लोग इस पॉइंट लिए, नहीं हां लिखिए E। ठीक है, इससे इक्वेशन लिखो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 0, तो कितना आ गया? y माइनस 4 इज इक्वल टू x, तो क्या आ जाएगा? y माइनस x इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया? इक्वेशन। अब थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट
एक्स एक्सिस। अब मेरा बात सुनना, यहाँ पे पहले इसको लिख लो। बोल रहे हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे भिड़ रहा है। तो देखो हम क्या किए, हमको पता नहीं एक्स एक्सिस पे कहां पे भिड़ेगा, हमको पता नहीं है कहीं एक, हम तो चाहे तो हम इस लाइन को डायरेक्ट प्लॉट भी कर सकते हैं, हम वो भी सिखा देते हैं। पहले समझ कर लेते हैं। देखो या सिखा ही दे, एक लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं। देखो हाउ टू प्लॉट अ लाइन, देखो इधर हाउ टू प्लॉट अ लाइन, मतलब इन जो भी ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी होता है। देखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू सॉरी y माइनस 4 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है ना। देखो दो तरीका याद है, बचपन में ये वाला टेबल बनाया था क्लास 9 में था। y x, बस उसी से होता है। एक काम करो, x में 0 डाल दो, y आ गया 4, x में 1 डाल दो, 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4, उधर चल गया, y कितना आ गया 5। और एक बार y का जगह 0 डाल दो, y का जगह 0 डाल दो तो कितना आ जाएगा, देखो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 4 उधर चला गया, x उधर, हाँ x इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। तो देखो y में 0 x है, 3 पॉइंट मिल गया, बट 3 का भी जरूरत नहीं होता, 2 से भी काम हो जाता है। तो प्लॉट करो, देखो समझना 4,0, वैसे तुम्हारा आंसर भी आ चुका है, यही आंसर, हाँ, यही तुम्हारा आंसर है, तुमको पता है। देखो कैसे, तुमको समझना, कोई लाइन जब x एक्सिस पे भिड़ता है तो x एक्सिस का एक बार लिखते हैं, ठीक है, 0,0, 1,0, 2,0, 3,0। तो हम लोग को याद रखना होगा x एक्सिस में जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि यहां पे भिड़ा होगा, तो इस पॉइंट को क्या मान सकते हैं, बोलो बोलो a,0 मान सकते हैं, हाँ ठीक है। और अगर मानो कोई लाइन है जो y एक्सिस पे फिर रहा है, कोई लाइन है जो y एक्सिस पे फिर रहा है, तो y एक्सिस याद करो कैसे होता था, 0,1, 0,2 इस तरीके से, मतलब y चेंज हो रहा है, x क्या है 0। तो अगर कभी y एक्सिस पे कोई पॉइंट मानना है तो क्या मानेंगे, सॉरी 0,a मान लो। मतलब कभी भी x एक्सिस पे भिड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि बाद में आएगा, कभी भी x एक्सिस पे भिड़ेगा a,0 मान लो, कभी भी y। अब तुम बोलेगा भैया आपको कैसे पता, इस साइड में तो नेगेटिव आएगा, इस साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तुम a निकालो साइन ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे तुम्हारा a अगर -3 आ गया, मतलब लाइन कहां पे कट कर रहा है, यहां पे -3, क्योंकि ये पॉइंट क्या है -3,0। फॉर एग्जाम्पल x पूछ लेता है x एक्सिस पे कहां बैठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल y में क्या आ जाता, तुम फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 0,3, ऐसे एग्जाम्पल बोल ले, x मतलब साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आएगा। मान लो ये पॉइंट को तुम बोल देता था b,0 और इस पॉइंट को बोल दिया 0,a, समझ आया क्या बोले। अब देखो तो लाइन तो हम लोग इजिली प्लॉट भी कर सकते हैं। तो देखो जो इक्वेशन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जहां पे भी ये लाइन कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट कर रहा होगा, हमको पता नहीं है, हम उसको क्या मान लिए, वो पॉइंट, हम वो पॉइंट को मान लिए। बोलो अगर एक्स एक्सिस पे कट करते हैं तो क्या मान लेते हैं, a,0, हाँ a,0 पॉइंट हम मान लिए। तो अब ये पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डाल दो, देखो a,0 को डाल दो, तो 0 - 4 इज इक्वल टू a, तो a कितना आ गया -4, मतलब वो पॉइंट क्या है बोलो तो -4,0। अब तुम मेरा बात सुनो, देखो यहां से भी वही आया था, ये वाला पॉइंट देखो, y जब 0 था तो x क्या था -4, वही तो है। और अगर तुम इस लाइन को प्लॉट करेगा, चलो इस लाइन को प्लॉट करते, एक कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, 1 2 3 4, 0,4, एक पॉइंट यहां है 0,4, रुको ना 1,5, भाई xy होता है, yx नहीं, xy होता है 0,4, ओ हाँ 0,4, सॉरी 1 2 3 4, ये क्या है 0,4, ठीक है। फिर क्या है 5,1, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1, रुको पहले इधर लिख लेते, रुको क्या क्या पॉइंट है 0,4, 1,5 और
-4, ये पॉइंट है ना। अब एक एक करके प्लॉट करो। 1,5 तो 1 1 2 3 4 5 यहां पे एक पॉइंट आया और एक पॉइंट आएगा -4,0 तो 1 2 3 4 -4,0। अब तुम एक बार जोड़ो तो इसको, देखो दिख गया। तो यही पॉइंट है जो कि मेरा आंसर आया। देखो यही, इसका ग्राफ आता है क्या? नहीं ग्राफ नहीं आता, हम तुमको सिखा रहे हैं। ग्राफ नहीं आता, बट बहुत सारा क्वेश्चन किससे बन जाता है, ग्राफ से। देखो तुमको सीधा दिख गया। देखो अगर मानो पूछ लेता कि वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस में दिख गया ना 0,4। अब तुम कैसे करता, अगर वाई एक्सिस बोलता तो तुम एक्स का जगह क्या रख देता, एक्स का जगह क्या रख देता, 0 रख देता। तो देखो अगर तुम पुट करेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इधर 0 रख दिया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया ना। हाँ समझ आ रहा है। तो y एक्सिस में x इक्वल टू 0 रख देते हैं और x एक्सिस के लिए जब सॉल्व करना रहता है तो क्या कर देते हैं, y इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट सब है, इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये यही सब सम बिल्ड करेगा लॉजिक। लाइन को ऐसे ही प्लॉट करते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो और आराम से हो जाएगा। लाइन प्लॉट करना भी टेक्निक होता है ना। ये समझ आया कि नहीं। लाइन प्लॉट अगर तू देखो, हाँ अब तुमको मजा आएगा। लाइन प्लॉट कर लिया ना तो आधा सम्स तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि तुमको ना एक क्लियर कट पिक्चर दिखने लगेगा। तुम अब यहाँ पे कुछ भी निकाल सकता है। जैसे यहाँ पे स्लोप कितना आया था, -1। स्लोप इसका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। स्लोप कितना आ रहा है, 1। और 100% हम क्या बोल सकते हैं, ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, क्योंकि मेरा m कितना है, 1 है। स्लोप कितना है, 1 है। समझ आया। हाँ चलो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर कभी भी कोई लाइन है, ठीक है, और बोल दिया कि कहां पे कट कर रहा है, तो देखो कभी भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट मानते हैं, मानो x एक्सिस के लिए क्या मान लेंगे, बोलो a,0 और इसके लिए मान लो 0,b, ठीक है। कभी भी समझा। अब तुम बोलेगा भैया लाइन ऐसे भी तो हो सकता था ना। अरे तुम मानो a,0 ही, जब आंसर आएगा ना वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, देखो नेगेटिव, और यहाँ पे b क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे भी तुम क्या मानती, a,0 और यहाँ पे भी 0,b। जब आंसर आएगा b ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है, और a यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी कॉपी में उतार लो। लाइन एक ऐसे भी हो सकता था, तो यहां पे भी हम मानेंगे क्या, 0,b, और यहां पे भी a,0 मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a नेगेटिव आ जाएगा और b क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और लास्ट केस क्या हुआ, यहां पे अगर ये a,0 लिए है और ये पॉइंट 0,b लिए है, तो यहां पे भी a क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और b क्या आ जाएगा, नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस प्लस, नहीं पता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी बोलता है ना कि कहां पे कट कर रहा है, तो तुम इस तरीके से भी कर सकता है। इसको मानते हैं टू लेट, अगर हम लोग को बोल दिया ना कोई पॉइंट, वो पॉइंट बताओ जहां पे x एक्सिस पे कट कर रहा है या y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो सिंपल अगर बोल दिया x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो जो भी लाइन का इक्वेशन है हम उसमें y इज इक्वल टू 0 को क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। और अगर बोल दिया y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, वे कहां पे कट कर रहा है, तो हम लोग जो लाइन का इक्वेशन मेरा आ चुका होगा उसमें x इक्वल टू 0 डाल देंगे, खत्म, मेरा आंसर आ जाएगा। या अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम ऐसे पॉइंट अपने से मान ले रहा है, लेट द पॉइंट इज कटिंग y एक्सिस एट b एंड कटिंग x एक्सिस एट a पॉइंट। तुम मान लिया कि y एक्सिस पे 0,b और x एक्सिस पे a,0 पे, और फिर तुम आराम से सब्स्टिट्यूट करके भी ला सकता है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जांपल नंबर 18, पुट द फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन। देखो 2x माइनस 3y प्लस, बोल रहा है लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आएगा मजा, तुमको बोल रहा है फाइंड द इंटरसेप्ट। क्या बोला, देखो जो लॉजिक बताए वही आ गया। अब कैसे करेगा, देखो इधर देखो, फाइंड द, बोलो इंटरसेप्ट। अब तुम बोलेगा भैया y इंटरसेप्ट तो अब निकाल सकते हैं,
निकालेंगे बट पहले अपन लोग करते हैं। देखो तुम बोल दो लेट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है, क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ए पॉइंट पे, और उसको हम मान ले रहे ए कॉमा 0, और लेट वाई एक्सिस पे कट कर रहा है बी पॉइंट पे 0, बी। अब ये दोनों लाइन को क्या करेगा, दोनों लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, चुपचाप डाल दो उठा के a, 0 डाल दो, तो 2 इंटू ए माइनस 0 ही आएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू माइनस 12, a कितना आ गया भैया, -6 आ गया। हाँ अब यहां पे देखो क्या होगा, -6 12 उधर जाएगा ना, हाँ अब 0, b डाल दिए, देखो तो 2x, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3b, 0 माइनस 3b प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 3b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 4, आ गया आंसर, खत्म। तो a पॉइंट क्या आ गया, a पॉइंट आ गया -6, 0, और b पॉइंट क्या आ गया, बोलो 0,4। और तुमको पता है जैसे ही तुमको 2 पॉइंट मिला, तुम लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये लाइन बनाया, हाँ एक ए पॉइंट बताओ कहां है, ए पॉइंट बताओ, -6, 0, तो 1 2 3 4 5 6। अब हम इधर एक बहुत मस्त चीज बताने वाले, ध्यान देना। और बी पॉइंट क्या है, 0,4, 1 2 3 4। हम क्या बोले थे, साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखो लाइन आ गया। तो एक ट्रिक बोलो या नॉलेज बोलो, व्हाट इज ट्रिक टू प्लॉट अ लाइन। अगर कभी भी लाइन को प्लॉट करना है, क्या बोले, कभी भी लाइन को प्लॉट करना है, दुनिया का सबसे इजी पॉइंट पकड़ो, क्या, x इज इक्वल टू 0 डाल दो, x इक्वल टू 0 डालेगा तो तुमको एक पॉइंट मिल जाएगा, क्या बोलो, 0, यहां पे कुछ मिल जाएगा, एक पॉइंट मिला, और एक बार y इज इक्वल टू 0 डाल दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, यहां पे कुछ मिलेगा, 0। बता भाई, ये सब आंसर तो यही तक है, ये हाँ ये कंप्लीट हो गया, बट तुमको समझा रहे थ्योरी क्या है। देखो इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। अब तुम एक तो हेवी चीज देखने वाला है, हाँ देखो ये आया ना, हम क्या बोल रहे हैं, कभी भी एक लाइन को ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, कैसे करते हैं, x इक्वल टू 0 डाल दो, एक पॉइंट आ जाएगा, 0, कुछ भी 0, आएगा ना कुछ भी, जैसे वहां हम लोग क्या लिए थे, 0, क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पे b आ जाएगा, और यहाँ पे a, 0 आ जाएगा। भाई 0, b है, देखो ना y एक्सिस पे 0, b और a पे, ठीक है। ये देखो हम लोग ये वाला जो माना, ये कब कहां पे होगा, ये कब होगा, y एक्सिस पे कि x एक्सिस पे, y एक्सिस पे। ये कब होगा, y एक्सिस पे, और ये कहां पे करेगा, x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। अब सुनो, अब तुम बोला इतना किए, तो अब तुमको एक और चीज दिखा रहे, देखना हम लोग क्या लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, देखना, तो इसको उधर ले गए तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y, हाँ 3 से y को अकेला कर दिए, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 12/3, मतलब 2/3x प्लस 4। अब याद करो y क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और एक चीज देख लो, ये c क्या होता था, y इंटरसेप्ट, c क्या होता था, y इंटरसेप्ट। देखो तुम्हारा y इंटरसेप्ट खुद ही आ गया, y इंटरसेप्ट कितना आ गया, 4, और यहां से भी नहीं आएगा ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन पे हम लोग y इंटरसेप्ट लेते हैं, तो तुम यहां से भी निकाल सकता था, हाँ x इंटरसेप्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन में दोनों पूछा है, हम तुमको क्या समझा रहे, देखो कितना, देखो हम तुमको लग रहा होगा क्या फालतू फालतू चीज बता रहे हैं, ये फालतू चीज नहीं है, जब तुम समझ करेगा ना बाद में, थोड़ा लॉजिक स्ट्रांग हो जाएगा। हम क्या बोल रहे, कोई जैसे बोला भाई इंटरसेप्ट आया, उसका दिमाग कैसे भागेगा, इधर से भागेगा, तो वो बेचारा, हाँ निकाल लिया c, बट x कैसे निकालेगा, x कैसे निकालेगा, तो उसको ये थ्योरी पता होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो तुम क्या है सब फालतू का इधर उधर करके कर रहे हो, डायरेक्ट यही करो ना भाई, सिंपल x एक्सिस पे, तो एक पॉइंट पता चल गया ना तुमको, एक पॉइंट पता चल गया, बोलो क्या पता चल गया, 0,4, ये कहां, तो 4 क्या होता है, अबे यही तो 4 है, यही क्या है, c, ये जो ऊंचाई है वही तो c पता चला,
ये हाँ, बट हमको ये नहीं पता है, हमको ये पता है नहीं पता, ये सी से तो कैसे निकालें? नहीं निकाल सकते भाई, नहीं कैसे, तुम कैसे निकालेगा बताओ, तुम कैसे निकालेगा, तुमको यही लॉजिक लगाना पड़ेगा, इंटरसेप्ट जो टॉपिक है ना उसका यही लॉजिक है, तुम कहीं भी मान लो साइन विल ऑटोमेटिकली कम, तुमको कुछ नहीं सोचना है, तुमको देखो तुमको क्या नोट में याद रखना है, नोट मतलब जब तुम बोर्ड्स में कर रहा होगा या कहीं भी कर रहा होगा, तुमको बस एक बात याद रखना है, क्या, अगर लाइन कहीं भी कट करे हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको 0, बी बोल देंगे और इसको a,0 बोल देंगे, बस मेरा ए ये है, इसको देखो मान लो यहां ऐसे लाइन गया, ठीक है, तुम इसको ए माना, इसको a,0 माना, इसको b माना, इसको 0, b माना, अरे भैया ये जो लेंथ है ना यही a है और ये जो लेंथ है वही क्या है, b है, समझा, और जो ऑटोमेटिकली आंसर में a क्या आ जाएगा प्लस और b भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, लॉजिक समझ आ रहा है, एक ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें मानो a माने a,0, अच्छा इसमें x एक्सिस और इसमें तो इस ये जो b आएगा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो बताया अभी। हाँ रुको ना, और ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू नेगेटिव, नहीं उसमें ये नहीं बताता कि ये लेंथ ही ये आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, तुमको कुछ नहीं करना है, समझा, रुको ना जल्दी से कर दे रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या हो जाएगा 0, b और ये क्या हो जाएगा a, बोलो ये क्या है a,0, इसमें a क्या आ जाएगा नेगेटिव और इसमें b भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, और आखिरी केस क्या है, आखिरी केस है ये वाला, ये मान लो a पॉइंट है a,0, ये b पॉइंट है 0, b, तो ये a इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव और b क्या आ जाएगा नेगेटिव, यही पूरा कंसेप्ट है इंटरसेप्ट का, इंटरसेप्ट जो है ना यही पूरा इंटरसेप्ट है, और a मेरा क्या है x इंटरसेप्ट और y मेरा क्या है, सॉरी b मेरा क्या है y इंटरसेप्ट, और हम लोग y इंटरसेप्ट का भी एक और नाम है जो कि क्या है c, हम लोग y इंटरसेप्ट को c बोलते हैं, मतलब ये c आएगा, ये भी c आएगा, ये भी c आएगा और ये भी c आएगा, समझा, इतना डिटेल में बताना पड़ रहा है, बाप रे बाप, ठीक है, बता दे रहे हैं, एक ही बार करना है, 10 बार थोड़ी करना है, ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट का पूरा कंसेप्ट खत्म, अब तुम्हारा देखो थ्योरम बताना पड़ेगा, जा तेरा सब में अलग अलग आ रहे हैं ना, कोलिनियर क्या होता है, देखो अगर देखो a पॉइंट है, b पॉइंट है और c पॉइंट है, 3 पॉइंट कोलिनियर होता है, तो तीनों क्या करेगा एक लाइन पे ही लाई करेगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे करते थे याद करो, AB नहीं AB प्लस BC का लेंथ बराबर आ जाएगा AC का, मतलब ये दूरी ये पूरा दूरी का क्या आएगा बराबर आएगा ना, हाँ, बट अगर मानो ऐसे रहता, जो समझा रहे देखते जाओ अभी, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, बट डिस्टेंस फॉर्मूला तो अलाउड ही नहीं है, तो नहीं है 9 में था, देखो नहीं है, AB प्लस BC कर लेना, बट क्या पता टीचर काट दे, देखो यहां पे ये लेंथ प्लस ये लेंथ इसका बराबर आ रहा है नहीं, तो हाँ, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से किए, बट स्ट्रेट लाइन से कैसे करेंगे, अब समझना, दो तरीका है, कितना तरीका है, दो तरीका है, ध्यान से समझ लो, एकदम ध्यान से समझो, 3 पॉइंट दिया हुआ होगा P Q R, तुम पहले कोई भी 2 पॉइंट पकड़ो, स्लोप निकालो और दोनों पॉइंट पकड़ के इक्वेशन निकाला, अगर ये R पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अब तुम बोले तो कैसे भैया बताइए, आप हमको तो समझ ही नहीं आया, नहीं लॉजिक क्या है, अरे रटना थोड़ी है, लॉजिक नहीं रहेगा भूल जाएगा, लॉजिक देखो एकदम ध्यान समझना, एक और तरीका है, दोनों ही इजी है, तुम पहले समझ लो कैसे हुआ, एकदम समझो, इसको मिटा या रहने दो इसको, देखो लॉजिक देखना, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, हम मान ले रहे कोई ऐसा लाइन है, ठीक है, समझना, मान लो यहां पे P है, यहां पे Q है, यहां पे R है, मेरा बात सुनो, अगर तुम इन दोनों पॉइंट को लेके इक्वेशन लिखा, अरे तो ये कोलिनियर होगा तभी ना सेटिस्फाई करेगा, कोलिनियर नहीं होगा, अगर बाहर हुआ तो कैसे करेगा सेटिस्फाई, पहला लॉजिक, और दूसरा तरीका जो तुमको सम्स का बोलना वो कैसे होता है देखना, मजा आएगा, देखना, तुम अगर
लाइन का जो ढलान होता है वो क्या होता है, सेम। लाइन का ढलान क्या होता है, हर जगह से सेम। तो तुम समझो, तुम PQ को लेके स्लोप निकाला, मानो स्लोप ऑफ PQ, M ऑफ PQ, ये दोनों पॉइंट को लेके स्लोप निकाला, और तुम फिर M ऑफ QR निकाल दिया, क्या बोले, QR, इससे स्लोप निकाला। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों सेम, तो तुम ये भी कर सकता है, ये भी इजी है, इसमें क्या भूल सकता है, बट ये बहुत इजी है। क्यों, तुम रीजन क्या लिखेगा, तुमको लग रहा है ये भी इजी है, क्योंकि भाई स्लोप निकालना कौन सा, इसमें इक्वेशन निकालना, इसमें भाई सिर्फ स्लोप निकालना है। तुम बट एग्जाम में लिख, हाँ एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा, सिंस इफ दे आर कोलिनियर दे विल लाई ऑन वन लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ MPQ एंड MQR विल बी सेम। और ये कंसेप्ट है, अगर एग्जाम में कोलिनियर वाला कंसेप्ट आ गया तो तुम ये भी फॉलो कर सकता है, तुम ये भी फॉलो कर सकता है, बट तुम्हारा ML अगर ये वाला फॉलो करवाता है, ठीक है, बट तुम ये, कौन सा क्लास सीखे थे आप? भाई हमको आता है, मतलब सीखे थे कब? मतलब 10 में ही सीखे भाई, कब, हाँ सीखेंगे कब, आपको 11 12 में नहीं? देखो स्ट्रेट लाइन सबसे मजेदार, 11 में तुम जब स्ट्रेट लाइन करेगा ना, तुम्हारा एकदम दिमाग का ना तार उड़ जाएगा, खुल जाएगा, तुम बोलेगा ये सब क्या होता है। तुमको हम इसलिए बता रहे ना कि तुमको रटना कम पड़े, तुम लॉजिक, जैसे तुमको कोलिनियर आएगा, तुमको फट से ये वाला ड्राइंग दिमाग में आ जाएगा, तुम बोलेगा हमको, तुम ड्राइंग बनाएगा, तुमको याद आ जाएगा, ये कर देंगे, हो जाएगा। या तो तुम इन दोनों को लेके इक्वेशन लिखो, इसको डाल दो, इन दोनों को इक्वेशन लिखो, उसको डाल दो, कोई भी दो को इक्वेशन लिख के तीसरा पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दो। पॉइंट क्या है, 5, 1, 1, हाँ रुको, P पॉइंट है, बोलो 5,1 और हाँ 1,-1 और एक पॉइंट और R है 11,4। 11,4। अब मेरा बात सुनो, कौन सा मेथड फॉलो करें, पहला मेथड फॉलो करते हैं, सेकंड वाला पहले दोनों कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड 1 में क्या होगा, हम PQ को लेके क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन लिखेंगे। हम PQ को तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, y2 - y1 बाई x2 - x1, तो बोलो -1 बाई 1 - 5 कितना आ गया, -2/-4 कितना आ गया, 1/2, स्लोप आ गया। अब हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे, तो y - y1 इज इक्वल टू m ऑफ x - x1, y - 1 इज इक्वल टू 1/2 x - 5। इस पॉइंट को लेके और स्लोप को लेके इक्वेशन लिख दिए, ठीक है। तो कितना आ गया, देखो 2 को उधर भेज दिए, तो 2y - 1 इज इक्वल टू x - 5, तो 2y - 2 इज इक्वल टू x - 5, तो फाइनल में क्या आ जाएगा, 2y - 5 इज इक्वल टू -5 + 2, तो 2y - 5 इज इक्वल टू -3। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये इसको क्या करेगा, R विल, एग्जाम में लिख देना, R विल satisfy द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन, इफ क्या PQR आर कोलिनियर। अरे एग्जाम में ये भी लिखना पड़ता है, हेलो एग्जाम में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। तुम अपना मन से कैसे कर दिया, तो डाल दो, देखो 2y - 5 इज इक्वल टू -3, कौन सा पॉइंट डाल रहे, R क्या है 11,4, डाल दो, इसको डाल दो, तो 2 × 22, हाँ एक सेकंड, x कहां चला गया, अरे यार यहाँ पे गलती हो गया, रुको, यहाँ पे क्या होगा, 2y - x होगा, और वो वहां जाएगा -5 + 2, तो 2y - x इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2y, हम 5 का ही लिख दिए भाई, -x इज इक्वल टू -3, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो देखो 2 LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, क्या LHS इक्वल टू RHS, तो 2 × 22 -4 एक सेकंड क्या कर रहे हैं, 2 × 4 -11, 8 - 11 जो कि क्या होता है, जो कि -3। LHS में क्या आया -3, और RHS में भी क्या है -3, मतलब तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। इस तरीके का है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। तुमको और अच्छा से जानना है, तुम एक लाइन बनाओ, तीनों को प्लॉट कर दो, तीनों को क्या कर दो, प्लॉट कर दो। मेथड 1 मेथड 2 करेंगे, जल्दी छापो। अगर स्लोप बराबर हुआ, क्योंकि अगर मानो P इधर है और Q इधर है और R इधर है, तो देखो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो इसका, इस लाइन का M और इस लाइन का M अलग आएगा ना, सेम आएगा ही नहीं,
लॉजिक क्या बोलता है, यही बोलता है भाई इधर से तो एम पी क्यू निकालो, y2 माइनस y1। अरे इन दोनों को लेके स्लोप भाई, सिंपल बात, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब -1 बाई, ये तो अभी किए थे, जाते रहा, ठीक है छोड़ो। 1 माइनस 5 -2 अपॉन -4 कितना आ गया, हाफ। अब हम लोग एक बार निकाल लेते हैं एम क्यू आर, एम ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा, देखो y2 माइनस y1 भाई x2 माइनस x1 आ जाएगा भैया 4 माइनस ऑफ -1 बाई 11 -1 जो कि होता है 5 बाई 10 जो कि होता है हाफ। एक सेकंड में हो गया, एक सेकंड में हो गया। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा चमकाने के लिए क्या लिखेंगे कि बोलेंगे सिंस की एम पी क्यू मतलब पी क्यू को लेके स्लोप लिखे बराबर आ गया क्यू आर का, मतलब पक्का तीनों सेम लाइन पे ही होगा। तुम अगर ग्राफ में प्लॉट भी करेंगे ना, तुमको एकदम इजीली दिख जाएगा, तुम प्लॉट कर लेना 11,4 ऐसा कर करके प्लॉट करना, वही आएगा। देखो तो हम लोग एक ही समय दो तरीके सीखे, ये बहुत इजी है, थोड़ा ये देखो भाई, बट एग्जाम में समझ ना, एग्जाम में फॉलो होता है कि नहीं वो हमको नहीं पता, तो रिस्क मत लेना भाई, ठीक है, रिस्क मत लेना। हम बोलेंगे मेथड 1 ही फॉलो करो, बट मेथड 2 हम बता दिए, अगर बाई चांस एग्जाम में भूल गया तो कम से कम कुछ तो कर लेगा ना। अब देखो भाई 20 भी बोल रहा है कि दोनों कोलिनियर है, तो कैसे करेंगे, दोनों पॉइंट का स्लोप इज इक्वल टू दोनों पॉइंट का स्लोप, वैसे भी कर सकता है। हाँ चलो कर लेते, देखो बोलो तीनों पॉइंट बोलो जल्दी जल्दी, कितना नंबर है, 20 नंबर ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ए निकालना है और इक्वेशन ऑफ द लाइन भी निकालना है, ठीक है। बोलो पॉइंट, कितना नंबर क्वेश्चन है, 20। बोलो ए पॉइंट, पी पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है एबीसी, एबीसी है, ठीक है। ए पॉइंट क्या है, स्मॉल ए कॉमा 3, हाँ, और बी 2 कॉमा 1, और सी 5 5 ए। तो देखो कोई भी दो पॉइंट लेके क्या निकालेंगे, इक्वेशन, वही फॉलो करते हैं। सबसे पहले एम ऑफ ए बी या स्लोप निकाल ले, क्या हो जाएगा बोलो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 3 बाई 2 माइनस ए जो कि होता है -2 बाई 2 माइनस ए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, चेक कर लो एक बार, है सही है कि गलत है, सही है, गलत क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, पता है बट लिख लो भाई, जो मेथड होता है वही फॉलो करो, पता है, कर लो कुछ नहीं कर सकते। इक्वेशन लिखेंगे क्या होगा, इस पॉइंट को लेके इक्वेशन लिख दे रहे, देखो ये पॉइंट है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, बी पॉइंट है 2,1 और स्लोप आया -2, 2 माइनस ए, ठीक है। हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एम ऑफ 2 माइनस x2 माइनस x1, y माइनस y1 लिख लो पहले, m ऑफ x2 माइनस x1, x माइनस x1 क्या लिख रहे हैं हम, ये 2 माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा x माइनस 2, तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब m का जगह क्या रख सकता है, इसको रख सकते हैं, तो रख दो ना, -2 बाई 2 माइनस ए x माइनस 2। अब देखो हम जो बोल रहे सुनो, फालतू का पागल जैसा सॉल्व मत करो, फालतू का पागल जैसा सॉल्व मत करो, चुपचाप ये डालना है ना, डाल दो। एग्जाम में क्या लिखना होगा, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, बोलो आर कोलिनियर, तो सी विल सेटिस्फाई दी, बोलो सी विल सेटिस्फाई दी इक्वेशन ऑफ लाइन। सी क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो डाल दो। देखो यहां पे कर दे रहे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई 2 माइनस ए इज इक्वल टू इंटू x माइनस 2, तो 5 ए डाल दो। हम लोग क्या डाल रहे हैं, 5 ए, सी पॉइंट को डाल दिए, डाल दो, तो कितना हो जाएगा बोलो, a माइनस 1 इज इक्वल टू -2 बाई 2 माइनस 5, इधर आ जाएगा, इधर 2 माइनस ए और x का जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, तो देखो तो a माइनस 1 इज इक्वल टू -2 बाई 2 माइनस ए, यहां आ गया 3, ठीक है। 2 माइनस ए को उधर ले जाते हैं, तो a माइनस 1 इंटू 2 माइनस ए इज इक्वल टू -6, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बन गया ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो देखो 2a माइनस 2a माइनस 2
प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है 2a, क्या 2a तो कट गया, डायरेक्ट आ गया है, तो देखो फिर से करते एक सेकंड, a इंटू 2a, नहीं माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस ए, ये आ रहा है 2a प्लस ए 3a हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और ये इसको भी इधर खींच लेते हैं तो माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6, तो कितना आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक, माइनस को लेके उधर फेंक दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो आ जाएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना तभी a आएगा, देखो तो क्या होगा 3 बन जा 3 दिख रहा है, 3 बन जा 3, तो क्या लिख सकते हैं इधर लिख देते हैं a स्क्वायर, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 है ना, 4 बन जा 4 हो गया, क्या होगा बोले तो माइनस 4a माइनस a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0, a कॉमन ले लिए a माइनस 4, बट यहाँ पे तो फिर आ रहा है, यहाँ प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस a होगा, हाँ फिर यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लिए a माइनस 4, तो 2 आ गया, एक आ गया a प्लस 1 और एक आ गया a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, एक हो जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू माइनस 1 पहला, और एक हो जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 4, 2a का वैल्यू आ गया, तो 2a का वैल्यू है तो इक्वेशन ऑफ लाइन में कितना आएगा 2 ठो आएगा, पहले पीछे चेक करो a का आंसर सही है कि नहीं, चेक करो तो a इक्वल टू माइनस 1 और a इक्वल टू माइनस 1 और a इक्वल टू 4 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसको इसमें डाल देंगे क्योंकि यही मेरा इक्वेशन है ना, देखो तो क्या आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले a इज इक्वल टू माइनस 1 को डालते हैं, माइनस 2 बाई 2 माइनस ऑफ माइनस 1 और x माइनस 2, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 x माइनस 2, 3 को उधर भेजे तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 x माइनस 2, तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, तो 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 7, ये मेरा पहला इक्वेशन आया जब हम a इक्वल टू माइनस 1 डाल दिए, a इक्वल टू माइनस 1 डाल दिए, सही है ना, हाँ, और एक क्या होगा, और एक होगा जब हम क्या डाल देंगे a में 4 डाल देंगे, 4 प्लस 4, तो देखो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 माइनस 4 x माइनस 2, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई माइनस 2, कटा 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 x माइनस 2, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, तो y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, दो इक्वेशन आ गया मेरा, दोनों इक्वेशन आ गया। स्लोप वाला मेथड से भी तुम कर सकता है, वो भी कर दे रहे हैं, इसको लिख लो जल्दी से। स्लोप वाला मेथड क्या हो जाता कि एम ए बी निकाला हुआ है, एम बी सी निकाल लो, क्या हो जाएगा बोलो, a माइनस 1 बाई 5 माइनस 2 हो जाएगा a माइनस 3, ठीक है, और हम लोग को पता है अगर a b c कोलिनियर है, दिया हुआ है क्या है, कोलिनियर है, तो m ऑफ a b और m ऑफ b c क्या आ जाएगा, दोनों, क्योंकि लाइन का अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो इन दोनों से स्लोप और इन दोनों से स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा, तो देखो माइनस 2 बाई 2 माइनस ए, ये इजी पड़ जाएगा आई थिंक, a माइनस 1 बाई 3 क्रॉस करो, माइनस 2 इंटू 3, देखो क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक बना, कितना आ जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 2a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस a, ठीक है, तो 3a माइनस ए स्क्वायर उधर माइनस, देखो प्लस 6 माइनस 2, कितना आ रहा है इक्वेशन, माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4 इक्वल टू 0, यही आया था ना इक्वेशन, देखो तो यही आया था, फाइनल में क्या होगा ए स्क्वायर, अरे यही तो आया था इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब बाकी का सारा स्टेप्स क्या है, सेम है, अब हमको शायद बताने की जरूरत नहीं है, बाकी का देखो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन से तो क्वाड्रेटिक से नहीं बच सकता, क्वाड्रेटिक आएगा ही आएगा, तो इसमें से क्या निकालेगा, वापस a निकालेगा ना, फिर तुम क्या कर लेगा, a को देखो इधर देखो, ये ज्यादा इजी कैसे पड़ेगा, a निकल गया ना, इतना पता नहीं क्योंकि a निकला ना, a को वहां पे पुट कर दो, a क्या क्या आया था माइनस 1 और 4, तो एक बार माइनस 1 डाल देना, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया, दोनों से लेके इक्वेशन लिख लेना, और एक बार 4 डाल देना, फिर दोनों से लेके
इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन लिखने आता ही है। तो स्लोप मेथड काम रिड्यूस नहीं कर रहा है, बस जो ये वाला काम है वो बाद में करना पड़ रहा है, यही ना तुम करेगा, तुम करेगा तो यही करना तुमको पड़ेगा ही, चाहे तुम इधर से जाओ कि इधर से जाओ। समझ गए हम क्या बोले? इसमें तुम ये निकाल के ये किया, इसमें ए निकाल लिया ना, अब तुमको इसको डालना होगा यहाँ पे, तुम यहाँ पे डाल दिया, फिर दोनों से देखो, जैसे तुम यहाँ पे ए उठा के डाल दिया, तुमको स्लोप मिल गया, हाँ, और तुमको पॉइंट देखो एक बार, एक नहीं इसका ना थोड़ा और इजी हो जाएगा, हम दिखा रहे क्यों पता है, क्योंकि एक पॉइंट पता हुआ है, देखो एक पॉइंट पता है, इजी पड़ जाएगा। देखो इसको मिटाने दो, देखना, एक ही क्वेश्चन निकाल करना। देखो तो समझा रहे कैसे आएगा, हम समझा दे रहे, डाउट ही नहीं रहेगा। देखो ए मेरा क्या आएगा, -1 आया, या तो ए 4 आया ना, स्लोप निकाल लो, एक बार स्लोप क्या आएगा, इधर लाइन खींच रहे, स्लोप क्या आएगा, a -1/3 है, तो a -1/3 है, पुट कर दो, तो -1/3 कितना आ गया, -2/3 स्लोप आ गया। और तुम ये पॉइंट ले लो, b पॉइंट क्या है 2,1, इक्वेशन लिख दो, क्या हो जाएगा, y - y1 = m of x - x1, तो y - 1 = -2/3 x - 2, 3 उधर चल गया, 3y - 3 = -2x + 4, देखो तो 3y + 2x = 7 आ गया, समझा। और एक बार तुम a को क्या रखता 4, तो स्लोप क्या आ जाता, a - 1/3 मतलब 4 - 1/3 मतलब 3/3, मतलब स्लोप कितना आ जाता 1। फिर से तुम b पॉइंट पकड़ता 2,1 को, और तुम्हारा स्लोप कितना है 1, लिख दो, y - y1 = m of x - x1, तो ये कहां से आया है? बताते रहे। तो y - 1 = x - 2 क्या आ जाएगा, y - x = -2 + 1, तो y - x = हमको पता था तुम यही पूछेगा कि कहां से आया ना, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिख के रखे है ना m, हाँ तुम हाँ इसको भी पकड़ सकते हैं, तुम इसको भी पकड़ सकते हैं, या इसको भी ले सकता है, तुम इसको भी ले सकता था, तुमको m पता है, तुमको a पता चल गया, एक बार a इसमें डाले, ये थोड़ा उससे इजी लग रहा था ना, इसमें डाल दिए, स्लोप निकल गया, एक पॉइंट ऑलरेडी नोन है, तो ये ज्यादा इजी पड़ गया आई थिंक ना, ये ज्यादा इजी है, और फिर इधर डाल दिए, इधर से भी आ गया, देखो कितना तरीका बता दिए भाई। सम नंबर 20 का देखो, क्वेश्चन नंबर 21, ग्राफ पेपर ये सब बोला है, हमको बोल दिया एक्स वाई दो, ए बी दो पॉइंट है, और हमको बोला एच और के, देखो सुनो, हमको बताओ तो ए और बताओ कितना है, -1, और बी कितना है 2,5। देखो चुपचाप सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप कर ले रहे, y2 - y1 x2 - x1, ये 5 है, 5 - -1 -2 - 1 कितना आ गया 6/3, 2 स्लोप आ गया। जल्दी से क्वेश्चन, इसको लेके क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लस है, अच्छा लगता है, तो बी पॉइंट ले रहे हैं, तो y - y1, ऐसा कोई पॉइंट नहीं, ए को लेके भी वही आएगा, y - y1 = m of x - x1, तो y - 5 = 2 of x - 2, देखिए इधर y - 5 = 2x - 4, तो y - 2x = 1, ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या बोल रहा है, खत्म से क्वेश्चन खेम है, बोल रहा है h, 4 एंड क्या है 1/2, k इस लाइन से पास हो रहा है, ये लाइन इन दोनों के ऊपर से जा रहा है, मतलब ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा और ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, खत्म। क्या है भाई, 2006 का बोर्ड में आया, कितना बोर्ड में आया 2005, क्या है भाई फालतू क्वेश्चन, इसको डाल दो, तो चलो y - 2x = 1 में पहले इसको डाल देते हैं, देखो डाल दो, बोलो क्या होगा, y - 2h = 1, y का जगह 4 आ जाएगा, सॉरी, तो कितना आ जाएगा 4 - 1 = 2h, 3 = 2h, h आ गया 3/2, पहला पॉइंट निकल गया, क्या हो जाएगा 3/2, 4 हो गया। दूसरा निकाल लेते हैं, पुट कर दो, y - 2x = 1 ना, डाल दिए, तो y का जगह क्या आ जाएगा -2 × हाफ = 1, 2 और 2 कट गया, तो कितना आ गया k - 1 = 1, k कितना आ गया 2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, ½ 2, चेक कर लो आंसर,
खत्म। सीधा लॉजिक है, अगर दोनों पॉइंट इससे पास हो रहा है तो दोनों लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दोनों को उठा के पटक दिए इक्वेशन में, दोनों को उठा के इक्वेशन में पटक दिए, आंसर आ गया। इजी था पर तुम कर नहीं पाया, तुम बोला हमको आता है, बोला ना आता है तो कर नहीं पाया।